उमा संभालो, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हुआ क्या मेरे बेटे को? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। सब कुछ तो नॉर्मल है, देखकर तो लग रहा है कि जैसे सोए हैं, सपना देख रहे हैं। लेकिन अगर मेडिकल टर्म्स में कहूं तो बेहोश हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। राज के पैरों पे ये लाल निशान कैसे? पहले राज की गर्दन पे वो लाल निशान और अब पैरों पे ये लाल निशान, ये सब क्या है? कितनी कम वक्त होती है ना गौरी, पता ही नहीं चलता कब आएगी और कब जाएगी। रात कितना लकी है, इस सुकून की नींद सो रहा है। सबको थोड़ी ना मिलती है ऐसी नींद। आपको तो मैं ए बहन सॉरी, तेरा राज गया, मतलब गहरी नींद में, सुकून की नींद में चला गया। और अब वो तब तक नहीं जागेगा जब तक काला सुर नहीं जाएगा। आपने मेरे राज के साथ, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये नींद भी कितनी कम वक्त होती है ना गौरी, तुझे भी आ गई। करे तो क्या करें, बोलिए तो। आई थिंक हमें इनके कुछ टेस्ट करने चाहिए और इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए ताकि पता चल सके कि इन्हें हुआ क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली इनका इलाज किया जा सके। ठीक, हम एक काम करते हैं, राज को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। आप सारे के सारे अरेंजमेंट करिए और हाँ, कि इसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक, ध्यान से, आराम से लो, सीधा पकड़ो। धीरे धीरे लेके आओ। गौरी, गौरी कहाँ है? पता नहीं ताई जी, मैंने तो नहीं देखा भाभी। गौरी इधर है वो। पता नहीं आंटी जी, मैंने तो। क्या हो गया? गौरी, मीनाक्षी ठीक है, ठीक है मीनाक्षी। चलो उमा, चलो जल्दी चलो। मैं 2 मिनट में आई, मैं गौरी को लेके आती हूँ। जल्दी आओ। हाँ गौरी, मैं गौरी भाभी को उस तरफ ढूंढती हूँ। मैं ऊपर देखती हूँ। गौरी कहाँ है? गौरी, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आंटी ये कितना गलत है। गौरी ने अभी कहा था ना कि वो मंदिर जा रही है क्योंकि उसको राज के लिए प्रार्थना करनी है। आई मीन, अगर गौरी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसको गायब किया। दिस इज रियली नॉट फेयर आंटी, दिस इज जस्ट नॉट फेयर। आंटी जी झूठ बोल रही है। उमा जल्दी चलो, एम्बुलेंस वेट कर रही है, जल्दी चलो। आई अजय बेटा, हमें भी चलना चाहिए। नहीं मामा जी, इन लोगों ने बहुत कुछ सुनाया हमें, जवाब दिए बगैर नहीं जाएंगे हम। अंकल, अंकल आप राज का ख्याल रखिएगा और आपके वापस आते तक हम यहीं रहेंगे। चलो उमा।
मैं यहाँ? मैं तो राज के साथ। राज, राज, माँ, अनन्या, राज, पूरा घर खाली है। सब लोग कहाँ गए? मैं फोन करती हूँ। गौरी दीदी, आप यहाँ? शामू, घर पे कोई नहीं है। सब लोग कहाँ गए? सब लोग तो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल? हाँ। क्या हुआ? देखिए, हमने सारे टेस्ट तो कर लिए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि राज को होश क्यों नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने यूएस के टॉप न्यूरोसर्जन से बात की है। राज की सारी रिपोर्ट्स उन्हें भेजी हैं। वो रिपोर्ट्स को स्टडी करके हमें बता देंगे। डॉक्टर साहब, आपको जो करना करिए, कुछ भी करिए, हमसे जो मदद चाहिए हम देंगे, लेकिन राज को कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। मम्मी जी, राज बीमार नहीं है, उसे मेडिकली भी कुछ नहीं हुआ है। ये राज की हालत, ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी वजह तांत्रिक है। पापा जी, जैसे ही मैं उन सब की सच्चाई साबित करने की कोशिश कर रही थी, अजय का हाथ पकड़ा, राज बेहोश हो गया। तांत्रिक ने राज पर काला जादू किया है। मम्मी जी, राज की ये हालत ये तांत्रिक ने की है, और वो तब तक उसे होश में ही लाएगा जब तक मैं... बहुत हो गया, बहुत हो चुका। तांत्रिक तांत्रिक तांत्रिक, ये तांत्रिक का नहीं, तेरा किया धरा है। राज आज जिस हालत में है ना, उसकी जिम्मेदार तू है। तेरे वजह से हुआ ये सब। क्यों तड़पा रही है मेरे बेटे को? क्या किया है उसने? तूने राज को धोखा दिया, उसके बाद अजय के ऊपर अपने आप को थोप कर, अरे इस परिवार को धोखा दिया। यही सब देख के उसके दिमाग पर असर हुआ, और तू मुझे तांत्रिक की कहानियां सुना रही है। ये सब जो हुआ है ना, सिर्फ तेरी वजह से हुआ है गौरी। मम्मी जी, आप मुझे नहीं, खबरदार जो मुझे माँ कहा, ये नाती है मुझे। अनन्या, तू तो सब कुछ जानती है ना। तुझे पता है ना कि करुणा दी ने हमारे साथ क्या क्या किया है और क्या क्या हो रहा है। मम्मी जी तो दी के दबाव में आकर कुछ नहीं बोल रही है, पर तू तो सब कुछ जानती है ना। तू बता ना सबको सच। आज मैं बहुत शॉक हूँ। हमने वो सीसीटीवी फुटेज कैमरा देखी, उसमें आपका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है उन काले कपड़ों में। वो आप थी जिसने अदिति को बेहोश किया और सारा इल्जाम करुणा दी पे डाल दिया। मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। ये सब कुछ वो तांत्रिक करवा रहा है। राज की जान की धमकी देकर आप लोगों को मजबूर किया है उसने। मम्मी जी, मेरा यकीन करो, मैं राज को कुछ नहीं होने दूंगी। So sad, गौरी, so sad. चाल तुमने बहुत अच्छी चली थी, but guess what? हमारी शक्ति तुमसे कहीं ज्यादा है। और हमने तुम्हें फंसा दिया। फंस गई गौरी बेचारी। अब कोई रास्ता नहीं है इसके पास। राज की जान बचाने के लिए
उसे खुद मेरे पास आना होगा। मम्मी जी प्लीज। डॉक्टर, राज की धड़कन कम होती जा रही है, उनकी नब्ज दबती ही जा रही है। डॉक्टर, डॉक्टर। दी, आप जल्दी से उस तांत्रिक के पास जाओ। अगर राज जीजू की जान बचानी है तो आप उस तांत्रिक के पास जाओ, जल्दी प्लीज। क्या चाहती हो? हमारी राज की बच्ची खुद की जान भी चली जाए? क्या हुआ? तेरे महबूब ने तेरी पुकार नहीं सुनी? Just shut up! अप डाउन है, यहाँ भी नहीं है। कहाँ है तेरा कालासुर? तुझे पता है क्या किया है? हाँ, मम्मी जी और अनन्या के साथ क्या किया है तुमने? मेरी बहन कितनी इंटेलिजेंट है ना, सो इंटेलिजेंट, रियली प्राउड ऑफ यू। एक्चुअली जो भी किया है ना, मैंने ही किया है। उन्हें डराया, धमकाया भी। मैं, एक बिल्ली ने तेरा रास्ता काटा है, एक जंगली बिल्ली, जिंदा लाश वाली बिल्ली, समझी? लेकिन तुझे नहीं पता ना कि तेरा कालासुर कहाँ है, क्योंकि ये जो पकड़न पकड़ाई का तू खेल खेल रही है ना कालासुर के साथ, जल्दी खेल, क्योंकि जब तक तू जीतेगी नहीं और उसको पकड़ेगी नहीं, तब तक तेरे राज की धड़कन ठक 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 पंछी उड़ जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज राज को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। तू एक काम, तू जाके उसके यमदूत को ढूंढ, क्योंकि अब कालासुर की मुट्ठी में ही तेरे राज की जान बसी है। मुझे कालासुर से मिलना है। प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे कालासुर से बात करनी है, उससे मिलना है, प्लीज। वाह, प्लीज बोला, अच्छा है। आज वैसे भी मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसीलिए आज जो तू बोले। चल आजा नीचे।
कालासुर चाहिए? चल मैं तुझे बताती हूँ। उसने सुमेर करके तुझे क्या लगा कि तूने खेल खेला? नहीं रे, तू समझी नहीं, खेल तो हमने खेला। मुझे लगा कि तूने राज की जान बचा ली, पर नहीं, राज की जान तो अभी भी खतरे में है। और अगर उसे बचाना है तो फिर जाके तांत्रिक को ढूंढ, वरना मेरा राज तो नर्स, इंजेक्शन तैयार करो। हाय मैं मर जावा। मुझसे ना तेरी ये तरफ नहीं देखी जा रही। तुझे कालासुर चाहिए ना? चल जा, वो काली पहाड़ी की गुफा में तेरा इंतजार कर रहा है। जा गौरी जा, आखिर तेरी राज की जिंदगी का सवाल है। क्या हुआ? देखिए, राज की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और उनकी हार्ट बीट भी स्टेबल नहीं है। उनका होश में आना बहुत जरूरी है। अगर 1 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो शायद उनकी जान भी। मेरे इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज केस। कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी इतना कुछ। अब तो शायद किसी के दिल से निकली हुई दुआ ही उन्हें बचा सकती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।